हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक स्टडी। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, वो है तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन तैयार किया था वो किया था पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। और जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है नेलम्बो न्यूसिफेरा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है पावो क्रिस्टेटस। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट यानी कि बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट बरगद है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? ये लिया गया हमारा आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ये आनंद मठ से लिया गया है। और जो भारत के राष्ट्रीय कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। भारत के राष्ट्रीय कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो है 3:2। भारत की लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात है वो है 3:2। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। और जो सत्यमेव जयते लिया गया था वो लिया गया था मुंडकोपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था संविधान सभा ने, वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय राज्य चिन्ह वो है अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय राज्य चिन्ह वो है अशोक चक्र, जो कि सारनाथ में स्थित है। सारनाथ वाराणसी में स्थित है ये। संविधान सभा ने तिरंगे को आम नागरिकों के ससम्मान फहराने की अनुमति दी थी। वो दी थी 26 जनवरी 2002 से। 26 जनवरी 2002 से संविधान सभा ने तिरंगे को आम नागरिकों को ससम्मान फहराने की अनुमति दी थी 26 जनवरी 2002 से। और भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था, वो अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और इसके जो राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है और जो इसके रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसके जो रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान का सप्तम प्रकाशन भारत विधाता शीर्षक से हुआ था। जो राष्ट्रीय गान का सप्तम प्रकाशन हुआ था वो भारत विधाता शीर्षक से हुआ था। और ये 1912 में हुआ था तत्वबोधिनी पत्रिका में। 1912 में हुआ था। राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत को लिखा गया था 1982 में। राष्ट्रीय गीत को 1982 में लिखा गया था। ये आनंद मठ उपन्यास में है। ये राष्ट्रीय गीत जो सप्तम गाया गया था वो गाया गया था 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत जो सप्तम गाया गया था वो 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया था, वो किया था 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, उसे संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया था। राष्ट्रीय गीत के जो प्रथम गायक थे वो थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। और जो राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किया था श्री अरविंद घोष ने। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था श्री अरविंद घोष ने। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व से हुआ है। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व से हुआ है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है वो है शक संवत पर। और ये 78 ईसा पूर्व से कनिष्क ने चलाया था। शक संवत को कनिष्क ने चलाया था। राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। और जो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम और अंतिम महीना है, राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम महीना वो है चैत और अंतिम महीना है फागुन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से पीछे 78 वर्ष। भारतीय
राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं और राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं। भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे भाग 17 के आर्टिकल 343 के अनुसार लिया गया है। ये भारत की राजभाषा वो आर्टिकल 343 में है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र वो है श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र वो है श्वेत पत्र। और राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये 1919 में किया गया था। राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये 1919 में किया गया था। इसका जो ये 1919 में किया गया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से। ये मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। ये डॉक्टर सलीम अली की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। डॉक्टर सलीम अली की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में 12 नवंबर को हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व से कनिष्क के शासनकाल से। राष्ट्रीय ध्वज के लिए इस्तेमाल किया जाता है केवल हथकरघा, खादी यानी सूती या रेशमी। राष्ट्रीय ध्वज के लिए इस्तेमाल किया जाता है केवल हथकरघा, खादी। राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो स्थित चक्र का रंग होता है वो होता है नीला। राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो अशोक चक्र होता है के बीच स्थित चक्र का रंग होता है नीला। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज गीत है वो है हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत का राष्ट्रीय फूल भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय फल आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। और जो भारत का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं भारत के।